Hello friends, this is Poonam Soni, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Today we are going to discuss the topic branching statements or jump statements under programming in C. Generally what happens when a program executes, the statements which are in the sequence are executed. It means the statements those are getting executed are written in the sequence. Normal program, this is known as normal program execution. But what if we want to skip some statements? What if we want to iterate some statements at a given condition or at a given point according to a condition? Then we need to use the branching statements or jump statements, we call them. There are four categories of branching statements. First one is break. If we want to break the sequence of statements, continue if we want to iterate through a particular statement, go to if we want to go at some particular statement that is being labeled, and return when we are returning some value from a given function or subroutine. So there are four categories of these statements. The syntax for writing a break is simply write break and then semicolon. For syntax for writing continue, simple continue you have to write and then semicolon. Syntax for writing go to is go to and then label name at which point we want to go. For example, जैसे जनरली हम अपनी लैंग्वेज में भी कहते हैं कि जाना है कहाँ, हमें उसके आगे बताना होता है जिस जगह हमें जाना होता है, तो गो टू के आगे आपको लेबल लगाना होगा और लेबल उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जहाँ ये गो टू हमें लेके जाएगा. तो पहले हमें लेबल भी बिफोर एग्जीक्यूटिंग गो टू को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें लेबल भी मेंशन करना होगा. द नेक्स्ट इज रिटर्न, और रिटर्न जो वैल्यू हमें रिटर्न करना है दैट वैल्यू मस्ट बी स्पेसिफाइड. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर राइटिंग दीज स्टेटमेंट्स. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल वन बाय वन. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल which is depicting the work of break. We have taken a variable integer I. The value of I we have taken as 11. Now we have started a loop, for loop, in which I is being already initialized, so we need not to initialize here. Next is the condition I less than 20. I का value 20 से कम है क्या? Yes, obviously it is. So we will continue the loop. हम loop में आ जाएंगे. लूप में आने के बाद ये i का वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो i का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा i इक्वल 11. देन हमने कंडीशन चेक किया i mod 3, दैट इज i इज 11 mod 3. मॉड ऑपरेटर क्या करता है? मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, कंप्लीट डिविजन नहीं करेगा, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा. तो 11 mod 3 का रिमाइंडर विल बी 2. ठीक है, देन रिमाइंडर विल बी 2. तो इक्वल 0 है क्या? नो इट इज नॉट. तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वी विल प्रिंट दिस वैल्यू. सो प्रिंट हो जाएगा i mod 3 इक्वल 2. नाउ हम फिर इटरेट करेंगे लूप में, तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो गया 12. 12 लेस देन 20 है क्या? येस इट इज ट्रू, ट्रू है. फिर हम अंदर आ जाएंगे, इट विल प्रिंट i इक्वल 12. फिर ये चेक करेगा 12 mod 3 इक्वल 0 है क्या? दिस टाइम 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर इज 0. येस इट इज इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमें लूप में कंटिन्यू नहीं करना है. सपोज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम कि अगर इस डिविजन का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें प्रोग्राम में लूप में कंटिन्यू नहीं करना, तो वी विल पुट अ ब्रेक. जैसे आपने यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद में ना तो इसके बाद का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना ही लूप इटरेट करेगा, इट विल डायरेक्टली कम आउटसाइड द लूप हियर. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ ब्रेक. इस वर्किंग को हमने स्विच में भी देखा है. स्विच में भी जनरली हर केस के बाद में, हर मैचिंग केस के बाद में ब्रेक लगा होता है. वो इसीलिए होता है कि अगर स्विच के अंदर एक केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नन अदर केस विल मैच द कंडीशन, बिकॉज एक और रिक्वायरमेंट है स्विच का, दैट इज व्हाट, कि हर एक केस का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए. तो इफ वी नो कि अगर एक बार वैल्यू मैच हो गया है केस का, तो वो और किसी से मैच नहीं होगा, तो हमें और किसी से मैच करने की नीड नहीं है उसको. सो वी कैन ब्रेक द स्विच एज वेल. सो वैसा ही रिक्वायरमेंट अगर हमारे प्रोग्राम में हमें कहीं भी है तो वी कैन पुट अ ब्रेक दैट.
So let's now see the use of continue. Well, I have taken the same example. हमने same example लिया है. चेंज हमने सिर्फ ये किया है कि हमने ब्रेक को कंटिन्यू से रिप्लेस कर दिया है. वी हैव रिप्लेस्ड ब्रेक विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो लेट्स सी व्हाट विल बी द इफेक्ट. द वैल्यू ऑफ आई इनिशियली वी हैव अगेन टेकन इट 11, सॉरी, फाइन. सो 11 लेस देन 20, येस इट विल कम इनसाइड. ये प्रिंट कर देगा आई इक्वल 11. ठीक है, फिर इन्होंने चेक किया कि आई मॉड 3 इक्वल 0 है क्या. नो, दिस इज 2. तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये क्या प्रिंट कर देगा, आई मॉड 3 इक्वल 2. ठीक है, फिर हम लूप में इटरेट करेंगे. द वैल्यू ऑफ आई विल गेट इंक्रीमेंटेड. इट विल बिकम 12 होते ही वी विल कम इनसाइड द लूप. फिर आई का वैल्यू प्रिंट कर देगा. तो आई विल बी इक्वल टू 12. दिस टाइम 12 मॉड 3 इक्वल 0. येस, अगर 12 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, वी विल गेट नो रिमाइंडर, इट विल बी 0. सो दिस टाइम दिस कंडीशन हैज बिकम ट्रू. ट्रू हो गया है तो वी विल मूव इनसाइड इफ में आते ही हमने देखा इट्स कंटिन्यू मतलब इसके आगे का हमें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है. वी विल स्टार्ट इटरेटिंग थ्रू द और वी विल रिज्यूम द लूप. तो लूप में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा. द वैल्यू विल बी 13 लेस देन 20, येस. तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. आई इक्वल 13 इक्वल टू 0 है क्या रिमाइंडर. नो, इट इज 1. तो उस केस में हम कंटिन्यू नहीं एग्जीक्यूट करेंगे एंड इट विल प्रिंट आई मॉड 3 इक्वल 1 एंड सो ऑन. तो इसमें जब आई का मॉड 3 इक्वल 0 होगा, उस केस में ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट. द रिमाइंडर इज 0, सो वी नीड नॉट टू प्रिंट दैट रिमाइंडर. तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है जिसमें अगर वो आई का वैल्यू का रिमाइंडर 0 होगा, उस केस में हमें रिमाइंडर प्रिंट नहीं करना है. जिस केस में नहीं होगा 0, सिर्फ उसी केस में हमें प्रिंट करना है. सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू. लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर गो टू एज वेल. दिस इज a basic example for dealing with goto. As I have already mentioned, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी जब हमने सिंटेक्स डिस्कस किया था गोटू के लिए, कि अगर गोटू हमें लिखना है तो वी नीड टू स्पेसिफाई अ लेबल एज वेल. हमें एक लेबल बनाना पड़ेगा. तो हियर वी हैव क्रिएटेड अ लेबल विद नेम रिपीट 1. लेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम, लेबल नेम, सपोज दिस इज द लेबल नेम एंड अ सेमी कॉलन. तो हमने ऐसे ही लिखा है रिपीट 1 और एक सेमीकोलन हमने लगा दिया है. सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अ लेबल. हमने एक वेरिएबल लिया है आई और हमने यूजर को बोला है एंटर अ नंबर. तो यूजर ने सपोज एंटर किया 0, जो हमने आई में स्टोर कर दिया. नाउ आई एम चेकिंग द वैल्यू ऑफ आई अगेंस्ट 0. हम उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर ने एंटर 0 किया है, उस केस में हमें क्या करना है, यूजर से हमें वापस एक वैल्यू लेना है. मतलब हमारे सिस्टम में 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमें यूजर से दूसरे वैल्यू के लिए बोलना है. तो हमने क्या किया, इफ आई इक्वल 0 गो टू रिपीट 1. हमें ये स्टेप्स रिपीट करने हैं. तो हमने इसका लेबल दे दिया रिपीट 1. आप कोई भी वैलिड सी का आइडेंटिफायर एज द लेबल नेम दे सकते हैं. मतलब रिपीट लिखना या रिपीट 1 लिखना, रिपीट 2 लिखना इज नॉट कंपलसरी. आप इसको आउट, लेबल को आउट भी बोल सकते हैं, इन भी बोल सकते हैं, एग्जिट भी बोल सकते हैं, एनीथिंग. कीवर्ड नहीं होना चाहिए बस. तो हमने बोला गो टू रिपीट 1. तो जैसे ही गो टू रिपीट 1 एग्जीक्यूट हुआ, ये रिपीट 1 के जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा. printf again enter a number. Suppose this time user again entered 0. Again it will check no, again it is 0. तो हम फिर रिपीट करेंगे इसको, enter in number. Suppose this time user has entered 3. आई का वैल्यू हो गया 3. आई इक्वल 0 है क्या, नो इट इज नॉट. तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा printf में आ जाएंगे. वी आर डन और आई का वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे. दिस इज हाउ गोटू वर्क्स. आप गोटू के अंदर लेबल नेम उससे पहले का क्रिएटेड भी दे सकते हो कोई, और अगर फर्दर आपके प्रोग्राम में आप चाहते हो कि दिस नंबर ऑफ स्टेप्स आई वांट टू स्किप, तो आप उतने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद एक अपना लेबल मेंशन कर सकते हो जहां पे आप उस गोटू को जंप करवा सकते हो. सो दिस इज हाउ वी हैव सीन 3 एग्जांपल्स. नाउ द लास्ट एग्जांपल दैट इज लेफ्ट इज फॉर रिटर्न. That we will most probably discuss in the next class after discussing the functions or methods in C, because return is mainly used with functions. So friends, thank you for watching my video, and if you really like the video, then please don't forget to subscribe, share, like and comment our videos on our channel gurukpo.com. Thank you.